अगर आप TCS NQT को 20 डेज़ में क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज की वीडियो में मैं आपको TCS NQT को क्रैक करने का 20 डेज़ का प्रॉपर रोड मैप बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, क्या कॉम्पिटिशन लेवल है, कितना घंटा आपको डेली पढ़ाई करनी है और कोडिंग को कब करना है, एप्टीट्यूड को कब करना है और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि ना बहुत कम टाइम बचा है, यहाँ पे अपन 10 चीज़ें नहीं कर सकते। अपने को प्रॉपर अपने पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आप इसको क्रैक कर पाओगे। भैया कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि 2026 के पास आउट ही एलिजिबल नहीं है, 2024 के भी पास आउट एलिजिबल है, 2025 के भी पास आउट एलिजिबल है। तो बहुत ज़्यादा लोग TCS NQT देने वाले हैं। तो भाई इतने कॉम्पिटिशन में कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन करूँ, क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहली चीज़ समझते हैं वो है भैया इसकी टाइमलाइन का, रजिस्ट्रेशन कब तक है और ये एग्ज़ाम कब शुरू होने वाले। रजिस्ट्रेशन 18 फरवरी से शुरू हो गया है, 20 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन है। ओके भैया, एग्ज़ाम 10 मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो आप बोलोगे 20 को तो भाई रजिस्ट्रेशन खत्म होगा, तो 10 मार्च से एग्ज़ाम कैसे शुरू हो जाएंगे। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस कर सकते हैं भैया, कि जिन्होंने जल्दी फॉर्म भरा उनका पहले पहले टेस्ट रख दो, जो बाद में फॉर्म भर रहा है लेट तक उनका बाद में रखो। तो 10 मार्च से अपना टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ओके, कंपटीशन लेवल देख लेते हैं। पिछले साल जब से फाइनल ईयर के बच्चे एलिजिबल थे तो 5,40,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। इसका फ्री है भाई साहब, हर कोई भर सकता है। उसमें सिर्फ 3,70,000 लोग एग्ज़ाम देने गए। आधे लोग को लगा मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, आधे लोग बोलते हैं अरे बटा नहीं हो रहा है। वैसा अपने अपने रीजंस होते हैं सबके, किसी की पहले से प्लेसमेंट हो गई रहेगी। तो 3,70,000 एग्ज़ाम देने गए थे, उसमें से 57,000 ने जो अपना पहला टेस्ट होता है उसको क्रैक कर पाए। और अगर आपने उसको क्रैक कर लिया ना तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 40,000 लोगों की सिलेक्शन हो गई थी। आप समझे, ये पिछले साल का डेटा था। इस साल सिर्फ फाइनल ईयर बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। इस साल 2024 के भी पास आउट एलिजिबल है, 25 के भी पास आउट एलिजिबल है और 26 के भी पास आउट एलिजिबल है। इस साल भी 40,000 लोगों की ऑलमोस्ट हायरिंग होने वाली है। पर आप समझ लो कि इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा बच्चे TCS NQT देने जाएंगे, क्योंकि तीनों साल के। और साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। BTech, ME, MTech और MCA और MSc के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, BCA के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, डिप्लोमा के बच्चे नहीं कर सकते। मुझे आप कमेंट करोगे, उसके पहले मैं बता देता हूँ। 2024, 25 और 26 तीनों ईयर के अप्लाई कर सकते हैं। 60% के अबाव आपका जो परसेंटेज होना चाहिए या फिर 6 CGPA अबाव होना चाहिए। कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपको गैप है तो 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 साल का गैप है। और फ्रेशर से लेके 2 साल के एक्सपीरियंस के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 24 के पास आउट भी एलिजिबल है। तो 26 वालों के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है ही कि भैया अच्छा, क्योंकि भाई मई में पास आउट हो गई, जॉब लग गई तो बहुत अच्छी बात है। पर 24 और 25 के पास आउट के लिए ये गोल्डन चांस है। आप समझ रहे हो। ओके, अभी आगे अपन क्या देखने वाले हैं, पेपर पैटर्न देखेंगे कि भैया लेटेस्ट पेपर पैटर्न क्या फॉलो हो रही है, उसका डिटेल सिलेबस क्या है और कैसे मैं 20 दिन में खुद को प्रिपेयर करूँ, उसका मैं आपको रोड मैप बताऊँगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसके पेपर पैटर्न को समझते हैं, जो पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप इसका टेस्ट दोगे तो टोटल जो टेस्ट होता है वो 3 घंटे 10 मिनट का होने वाला है। इतना क्लियर हो गया। इस टेस्ट में 2 सेक्शन होते हैं, एक है फाउंडेशन सेक्शन, दूसरा है एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट मिलता है। वर्बल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट मिलता है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 25 मिनट मिलता है। ओके, ये टोटल 75 मिनट्स का होता है। दूसरा अगर आप जाओ तो एडवांस सेक्शन होता है, उसमें एडवांस में भी कॉन्ट्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं, पर थोड़े से कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 14 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट मिलता है। अब आओगे तो एडवांस कोडिंग एबिलिटी होती है, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट मिलता है। पहला क्वेश्चन अराउंड 35 मिनट्स का होता है, आप समझ रहे हो, और जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो 55 मिनट्स उसको मिलते हैं। इतना समझ में आ गया? हाँ भाई समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। इसमें ना सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। पहला सेक्शनल कट ऑफ है कि पहले तो फाउंडेशन अगर आपने अच्छे से नहीं किया, आप बोल रहे हो मेरा कोडिंग बहुत अच्छा है, अगर ये आपने क्रैक नहीं किया तो ये देखा भी नहीं जाता। तो भाई अपना एप्टीट्यूड भी स्ट्रांग होना चाहिए और उसके साथ कोडिंग भी स्ट्रांग होना चाहिए। अभी फाउंडेशन में भी सेक्शनल कट ऑफ होता है। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी अगर आपने 20 क्वेश्चन है तो इसमें से 14 आपके राइट होने चाहिए।
इस तरह से इनके सेक्शनल कट ऑफ होते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना है, वर्बल का भी करना है, रीजनिंग का भी करना है। इन तीनों का सेक्शनल कट ऑफ आप क्लियर करोगे और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करोगे, तब आपका ये वाला चेक किया जाएगा। ये वाले में भी अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया तो आपकी सिलेक्शन होगी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने एप्टीट्यूड अच्छे से कर लिया तो आपका निंजा हो जाता है, मतलब ये वाला फाउंडेशन अच्छे से कर लिया। पर मेरा ऐसा कहना है कि भैया एक आध कोडिंग क्वेश्चन अच्छे से करके आओ। अगर आपने दोनों कर लिए कोडिंग क्वेश्चंस भी, तो आपका डिजिटल और प्राइम के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इतना समझ में आ गया पूरा पेपर पैटर्न? ओके। पूरा जो पेपर होता है 3 घंटा 10 मिनट का होता है। अगर आप TCS NQT का एग्ज़ाम देने जाओगे तो एक 9:30 बजे का पेपर होता है और एक 2:30 बजे का पेपर होता है। आपकी इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप 3 घंटा 10 मिनट बैठ के फुल फोकस में पेपर दे पाए। तो जब आप पढ़ रहे हो तो ये टाइम पे पढ़ना शुरू करो, जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो ये टाइम पे मॉक टेस्ट दो, ताकि आपका जो एबिलिटी टू सिट है ना वो होना चाहिए। वरना नींद आ रही है, पढ़ रहे हो, कंडाला रहनी भाई, ये तेरा जीवन बनाएगा। सॉर्टेड है। अब इसका सिलेबस देखते हैं और हाउ टू क्रैक देखते हैं। तो आज आते हैं सबसे पहली चीज़ को, वो है भैया न्यूमेरिकल वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपके सामने न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो मैंने आपके सामने रखा है। बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं भाई इन सिलेबस को समझने को, कहाँ से ढूंढे क्या पढ़े, भाई तुम्हारे सामने दे दिया है। इसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी भी लिस्ट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा और ये पूरा PPT मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप 10 जगह ना भटको, एक ही जगह से प्रिपेयर करो। न्यूमेरिकल एबिलिटी के ये क्वेश्चंस है। उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करके जाना है, ये वाले टॉपिक से आप पूरा प्रिपेयर अच्छे से करके जाओ। तीसरा आ जाता है वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी का भी मैंने आपके सामने सिलेबस दे दिया है। मुझे पता है कि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, पर भाई करना पड़ेगा। इसको कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा, उसका टेंशन मतलब, पर मैं आपके सामने सिलेबस रख दिया। अब आ जाते हैं सुमर भाई 2 कोडिंग क्वेश्चन है, उसको कैसे करना है। तो 2 कोडिंग क्वेश्चंस के लिए अगर आप पहला कोडिंग क्वेश्चन करना चाहते हो तो वैसे तो नॉर्मली ये अरे, स्ट्रिंग, नंबर सिस्टम्स हो गया, इन सब से ही पूछा जाता है। पर अगर आप दूसरा वाले करते हो, 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा थोड़ा उसमें कह सकते हैं ट्री, ग्राफ, डायनामिक प्रोग्रामिंग। मैं नहीं कह रहा कि गूगल के लेवल का, पर एक बेसिक लेवल का, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो प्राइम में पैकेज दे रहे हैं वो 9 लाख प्लस दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा तो वो लोग कॉम्प्लेक्स पूछेंगे ना। तो पहला कोडिंग क्वेश्चन तो थोड़ा इजी होगा, आप कर पाओगे। दूसरे में मैं ये नहीं कह रहा कि 20 दिन में हो जाएगा, पर अगर आप पहले से थोड़ा बहुत DSA कर रहे हो और अब थोड़ा बहुत ट्री, ग्राफ और DP के बारे में आपका डेप्थ है तो आप इसको क्रैक कर सकते हो। अब मेरी बात समझो। तो ये कुछ टॉपिक्स है, इसी में से ही ये पूछा जाएगा। मैं एक DSA शीट भी आपको दे दूंगा, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। सो भैया आगे बढ़ने के पहले आपके पास सही रिसोर्सेस अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम टाइम बचा है। 20 दिन में आपको एप्टी भी करना है, कोडिंग भी करना है, मॉक टेस्ट भी होनी चाहिए। तो ये टाइम पे आप 10 जगह नहीं भटक सकते कि यहाँ से थोड़ा पढ़ लिया, वहाँ से थोड़ा पढ़ लिया। यू नीड अ वन स्टॉप सोल्यूशन। और यहाँ पे आपकी मदद करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का TCS NQT कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। इसमें भैया क्या क्या है देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी करनी है, हो गया। वर्बल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है। तो वीडियोस के साथ आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाती है, एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाता है। उसी के साथ साथ भैया मॉक टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ कंप्लीट DSA डेटा स्ट्रक्चर का जो प्रो कोर्स है, ये 68 वीडियोस कर लिया ना, आप आराम से इसके कोडिंग क्वेश्चंस क्रैक कर पाओगे। और साथ ही साथ हमने क्या किया है, कोडिंग सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, TCS NQT के प्रीवियस ईयर जो कोडिंग क्वेश्चंस थे उनको हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एक ही जगह पे आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा, टेक्निकल इंटरव्यू का भी, HR इंटरव्यू का की, सब कुछ। वैसे तो 1500 रुपीज़ का कोर्स है, पर अगर यहाँ पे कूपन चल रहा है TCS NQT 2026, ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है, मतलब फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो आपको ये 1210 रुपीज़ में मिलता है। तो फटफट जाके इसको चेकआउट करो। और चलो देखते हैं 20 डेज़ का रोड मैप। अब आ जाते हैं भैया रोड मैप को समझते हैं कि सुमर भाई 20 दिन में कैसे तैयारी करो। तो यार अगर 20 दिन है तो तुझे भी पता है 1 घंटा तैयारी करने से तो नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो यार ये टाइम तो करो या मरो वाला सीन है भाई। 7 घंटा डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समझो आपने एप्टीट्यूड पढ़ लिया, एप्टीट्यूड मतलब कॉन्ट्स, वर्बल, रीजनिंग, न्यूमेरिकल वाला सब मैं कह रहा हूँ। उसमें अपने को कैसे पढ़ना है, पहले कॉन्ट्स को पकड़ना है। कॉन्ट्स में समझो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टॉपिक करो, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो कहाँ पे मिलेंगे, मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। उनको पहले करना है। समझो एक अंदाज़ा लेते हैं कि 15 टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट है मोस्ट। तो 15 टॉपिक में आपने पर डे पे सोचा कि भाई मैं 5 टॉपिक्स पर डे करूँगा। 1-1 घंटे का भाई 1 शॉट वीडियोस देख लिए, अपने हिसाब से उनको प्रिपेयर कर लिया, शॉर्ट फॉर्म, मिड ऑन ट्रिक, जैसे अपने हिसाब से किया। 5 टॉपिक पर डे कर दिया भैया। तो अपने को 3 दिन में कितने हो गए, 3 दिन में अपने आराम से हो जाते 15 टॉपिक। ओके भैया, एक दिन अपन ने उसकी प्रिपरेशन की, जो टॉपिक्स थे उसके रिगार्डिंग अपन ने मॉक टेस्ट दिया, उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। 4 दिन में अपना क्या हो गया भैया, 4 दिन में कॉन्स हो गया। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ सिर्फ 4 दिन आपको कॉन्स को देना है, वरना आप क्या करोगे पता है, आप कॉन्स शुरू करोगे और 15 दिन तक सिर्फ कॉन्स करते जाओगे। ऐसे नहीं करना है ना भाई।
अपने को सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए अगर अपने को क्रैक करना है तो। फिर वैसे ही अपने को 4 दिन क्या देना है, 4 में से आप 3 दिन भी दोगे तो वर्बल हो जाएगा, और रीजनिंग को भी आप 3 से 4 दिन दोगे तो अपनी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोशिश करना है कि भैया 12 दिन में आप अपना कॉन्ट्स वाला जो वर्बल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसको निपटा दो। क्लियर है? आगे जाके थोड़ा बहुत इधर उधर होगा मिस्टेक, तो उसको आप मॉक टेस्ट में कवर करोगे, लेकिन ऊपर से अपना थोड़ा बहुत अच्छा खासा डेप्थ में ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इतना क्लियर है? ये आप दिन के 5 से 6 घंटा पढ़ोगे तो इसको आप कर पाओगे। तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, पर दिन से 5 से 6 घंटा रोज़ का इसको देना ही है। साथ ही साथ कोडिंग का ना 1-1 घंटा रोज़ का देते रहो, इसी के साथ साथ 1 घंटा कोडिंग का देते रहो। जब अपना भैया ये हो गया है, समझो ये क्या हो गया, कॉन्ट्स वर्बल रीजनिंग जो है 12 दिन में अपन ने निपटा दिया। उसके बाद 3 से 4 दिन अपने को क्या देना है, 3 दिन अपने को कोडिंग वाले सेक्शन को देना है। अरे स्ट्रिंग और नंबर सिस्टम पहले आराम से कर लो, इन तीनों को कर लो भैया। इसी में अपना जो पहला कोडिंग क्वेश्चन है आप इसको क्रैक कर पाओगे। मैं आपको डीएससी शीट भी दे दूंगा, या फिर LMD का कोर्स में जो 66 वीडियोस है उतना भी कर लोगे तो अपना अच्छे खासा हो जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो वहाँ से उसको भैया प्रिपरेशन कर लेनी है। एक बार आपने वो प्रिपरेशन कर ली, 15 दिन से या 16 दिन में अपना क्या हो गया भैया, 15 से 16 दिन में एटलीस्ट एक ओवरऑल सिलेबस अपना कवर हो गया भाई। उसके बाद लास्ट के 5 दिन क्या करना है, हमें देने हैं मॉक टेस्ट। क्या करना है लास्ट के 5 दिन, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। और कौन से, 9:30 को बैठना है या फिर 2:30 को बैठना है, यही टाइम पे बैठना है। मॉक टेस्ट से अपने को पता चलेगा कि अपन कितने पानी में है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 20 दिन में ही पेपर हो जाएगा, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन भैया कि 10 तारीख या फिर 11 तारीख को आपका टेस्ट होगा। लेकिन मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ एप्टीट्यूड करो, कोडिंग क्वेश्चन करो, एप्टीट्यूड करो, कोडिंग क्वेश्चन करो। अभी तो भैया सर के ऊपर से पानी जा रहा है, अभी क्यों लेट कर रहे हो? ये मौका फिर से नहीं मिलने वाला। मैं आपको कह रहा हूँ 40,000 लोगों की हायरिंग फिर से नहीं आएगी, 10 जगह भटकना पड़ेगा। मुझे पता है कंपटीशन भी टफ है। आप सोच रहे अरे हो जाएगा कहीं नहीं, तो TCS में ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अच्छे से मेहनत करोगे तो हो जाएगी प्लेसमेंट। बहुत अच्छी बात है ना भाई, आप ही का फ़ायदा है। क्लियर है? तो लग जा काम पे और भाई फोड़ दे। LMD का कोर्स चेकआउट कर, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप अपनी अच्छे से तैयारी वहाँ से कर सकते हो। फिलहाल ऑफर भी चल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।